हाय गाइस, आई होप यू लर्निंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में रह रहे हो। एक जिंदगी है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आज हल्की सी बातचीत हो जाए, दिल से दिल की बातें। ओके, ज्यादा इमोशनल बातें नहीं, काम की बातें बस। माइक चल रहा है? यस। ओके, तो भाई देखो, ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब चार्जिंग कम है, तो जब तक बात हो पा रही है करते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपको मैंने 10 बार बता रखा है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जैसे लोगों में बैठते हो वैसे आप बन जाते हो। आपको पता है क्योंकि आप मुझे देख रहे हो। जिसको नहीं पता, आप मतलब मुझे नहीं देख रहे, आप सौरभ जोशी को देख रहे हो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कंपनी कैसे खड़ी होती है। एक जितना मुझे समझ आया ना इस कंपनी में रह के, पहली चीज़, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए आपको। मतलब यू कांट स्टार्ट अ कंपनी इफ़ यू डोंट हैव इनिशियल मनी। मतलब यू कैन गेट इनिशियल कस्टमर्स। तो इनिशियल कस्टमर्स आ गए, उसके बाद आपको पैसा उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है, मतलब आज के टाइम पे इफ यू वांट स्केल अ रियली बिग कंपनी, जैसे जो हमारे फाउंडर हैं, वो पहले की वीसी फर्म में काम करते थे। मतलब एक आइडियल पाथ बता रहा हूँ हर बंदे का ज़िंदगी में। मतलब ऐसा नहीं है मेरे को उनसे कुछ चाहिए या मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, कुछ नहीं, बट आउट ऑफ द ब्लू एक बात बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गई। दुनिया का सपना होता है हर बंदे का, मेरा भी था। आईआईएम अहमदाबाद से कोई पास आउट होता है, उसका भी होता है। कोई येल से होता है, उसका भी होता है। कोई हार्वर्ड से होता है, उसका भी होता है कि आई वांट टू वर्क इन अ वीसी फर्म एज अ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इनिशियली इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की पोस्ट पे लगता है, अब धीरे धीरे जाके प्रिंसिपल एसोसिएट बन जाते हो। सैलरी 2, 2.5, 3, 3, 4 4 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। समझ रहे हो? और क्या होता है, आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हो। आप जैसे आपको स्टार्टअप ढूंढना होता है, आपके पास स्टार्टअप आएंगे कि यार हमें फंडिंग दो। जब आप पिचेस देख रहे हो, आपको उनसे कनेक्शन बनाना होता है। कितना अच्छा काम है, आप बातें कर रहे हो, क्या आपका स्टार्टअप है, क्या करना चाहते हो, ठीक है। उस कंपनी को छोड़ के अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करना, एक तो सुपर इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है मतलब, क्योंकि आप पहले लोगों को पैसे देते थे, तो आपके सारे इन्वेस्टर दोस्त हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है। इजी किस लिए, किस वे में हो जाता है, मतलब इन्वेस्टर कब पैसे देता है आपको, जब आपको पैसे इनिशियली दिए और वो आपने ढंग की तरह यूज़ करे और आपकी कंपनी हल्की सी चल रही है, फिर इन्वेस्टर आपको दोबारा पैसे देता है। अगर आपने पहले पैसे ठोक दिए तो दोबारा पैसे कोई देगा नहीं आपको। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ जनरली, अगर आप एक कंपनी, यार माइक का, हाँ, अगर आप एक कंपनी खड़ी करने की सोच रहे हो ना, 1000 रिसोर्सेज लगेंगे, 1000 चीज़ें लगेगी, बट एक चीज़ है, नेटवर्क। अब जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, उनको आइडिया स्टेज पे पैसा दे दिया था लोगों ने कि तेरा आइडिया ले भाई, तेरे पे हमें ट्रस्ट ले। और ट्रस्ट क्यों हुआ, क्योंकि इस कंपनी में आने से पहले उन्होंने किसी दूसरी कंपनी को जीरो से स्केल करा, लोगों को आगे कन्विक्शन। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ बस, अगर तुमने कोई भी चीज़ जो स्क्रैच से हल्की सी बना दी, तुम्हारा दुनिया में नाम हो जाएगा। नाम नहीं होगा, तुम्हें क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी, चाहे उससे पहले तुमने कुछ करा हो नहीं करा हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें क्या कहता था कि मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा, क्योंकि मेरे रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा गैप थे। मतलब जब मैंने पहले नौकरी करी, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी, मतलब कोई 3 महीने करी, कोई 6 महीने करी, कोई 7 महीने करी, बट एक चीज़ मैंने कंसिस्टेंटली करी, वो क्या है, तुमसे बातें रोज़, ठीक है, अल्टरनेट डे, ठीक है। कुछ आएंगे ना यहाँ पे, भैया रोज़ नहीं आ रहे आप, हाँ, अल्टरनेट डे बातें करी। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरी सोशल मीडिया ग्रो हुई। उसके बाद मेरा और मन करा, मैंने कंटेंट बनाया, और ग्रो हुई, और ग्रो हुई, और ग्रो हुई, ठीक है। तो फिर मेरे पास किसी को दिखाने के लिए कुछ था कि मैंने इतने टाइम क्या करा, और वो मैंने क्यों करा, क्योंकि आई लाइक इट। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ बंदे होते हैं जिसको 0 से 1 करने में मज़ा आता है। मैं भी उनमें से हूँ, आप में से कुछ लोग होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको 10 से लेके 100 में मज़ा आता है, और कुछ लोग होते हैं 100 को, जिसमें 100 पे 101, 102, कंपनी 100 तक ही जाती है, उससे ऊपर क्या जाएगी। 0 से 1 होता है जब कंपनी कुछ भी नहीं है। आइडिया से लेके मार्केट फिट डिसाइड करना, उसके बाद लोगों के सामने प्रोडक्ट लेके आना, कुछ भी नहीं होता। जो 0 से 1 बंदा करता है ना, जैसे मैंने अपना पेज 0 से स्टार्ट करा है। लोग क्या करते हैं, कोई कंपनी है या कोई भी चीज़ है, उनके आगे 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग कंपनी के पेज पे काम कर रहे हैं, उन्होंने 0 से कुछ स्केल नहीं करा। दे आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर पेज एंड दे आर ग्रोइंग समबडी एल्स पेज। मैंने अपना पेज को 0 से ग्रो करा। ये 0 से 1 होता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप जिम जा रहे हो, आपकी बिल्कुल फिजिक नहीं थी, आप 1 पे गए हो, बट बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। पैसे कहाँ से आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, कंपनी ग्रो करते हैं उससे आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे भी 0 से 1 करा है ना, आपकी समाज में वैल्यू है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ आज बस वीडियो से। लोग क्या करते हैं, 100th में जाते हैं,
आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आप अगर बहुत 5,000 लोगों की कंपनी है ना, अगर तुम उसमें से एक हिस्सा हो, तुम 100th वाले हिस्से में हो, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि हर बंदे को काम दे रखा है, तो आप काम करो मत करो, आपकी कोई रिप्लेसमेंट ले सकता है। 0 से 10 में अगर आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं ले सकता भाई, क्योंकि आपको ही ग्रो करना पड़ेगा। 10 to 100 में भी बहुत मेहनत लगती है, उसमें फिर भी मेरे जैसे लोग आ जाते हैं। मैं 10 to 100 में जुड़ा हूँ कंपनी के साथ, मैं ना 0 से 1 में जुड़ा, ना 1 से 10 में जुड़ा। 10 हो चुका है, अब मैं 10 से लेके 100 में जुड़ा हूँ। तो इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर कंपनी, बट मैं आपको अपने लिए बता रहा हूँ, जो मेरा सोशल मीडिया था उसमें मैंने 0 से 1 करा। आपको कभी ना कभी 0 से 1 करना पड़ेगा, ताकि तभी आप लोगों की नज़रों में आओगे। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, कुछ भी करो, एक चीज़ स्केल कर दो बस, कुछ भी करो। मतलब हमारे कंपनी में पता है क्या होता है, मतलब मुझे ये बोला जाता है कि वीडियो चलनी चाहिए, कुछ कर कैसे कर, तेरे हाथ में, हमें मतलब नहीं है भाई। तो ये अथॉरिटी वाली बात हुई। बट ये अथॉरिटी वाली बात कैसे हुई, 10 to 100 क्यों है? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि तू, सेल्स भी तेरे ऊपर है, पीएनएल भी तुझे देखना है, मार्केट भी तेरे को देखनी है। नहीं भाई, उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया के नंबर देखने हैं तुझे। तो बस, अगर मैं इस कंपनी में 5 साल पहले जुड़ता तो मैं 0 से 1 का पार्ट होता। और 0 से 1 के पार्ट में जब बंदा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न उससे भी ज़्यादा होता है। अब जैसे गीत है, या जो हाई पोजीशन पर 4-5 लोग हैं, यार उनका रिटर्न हो चुका है। अब वो पूरी ज़िंदगी ना भी आए ना ऑफिस, पूरी ज़िंदगी वर्क फ्रॉम होम करे, या कहे मैं तो बस हो गया, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, जो उनको पैसे मिलेंगे ना, जो 5 साल की मेहनत के पैसे हैं, मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत कर लूँगा ना, 50 साल उतने पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक मैं खुद का कुछ नहीं कर रहा, या मैं किसी कंपनी में इनिशियल टीम मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि रिवॉर्ड इतना ज़्यादा होता है। तो बस मुझे ये बताना है कि अगर आप स्टेबिलिटी के पीछे भागोगे ना, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल, मैं बताता हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ फास्ट पेस ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया। आई एम लर्निंग सो मच गाइस। जोक्स अपार्ट, सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। बट जो कंपनीज में चीज़ें चलती है ना, एट माई लेवल, अब मैं समझ रहा हूँ चीज़ें। मतलब क्या होता है, एक ब्रांड का पर्सपेक्टिव होता है कि आप लोगों की नज़रों के आगे कैसे आओगे। उसके 3 पार्ट होते हैं, इमोशनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट और सेल्स पार्ट। आपको तीनों केटर करने होते हैं। मतलब समझ रहे हो, जैसे मेरी वीडियो है जिसमें 2 पार्ट हैं, बताओ, इमोशनल पार्ट है और एक फन पार्ट है। ब्रांड को फन से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, क्योंकि फन रेवेन्यू नहीं देता। मेरे कंटेंट, हर चीज़ यूट्यूब पे इमोशनल है, आपके इमोशंस को ट्रिगर करती है। सौरभ जोशी का ब्लॉग है, कुछ लोगों को ट्रिगर होता है, गाड़ी देख के हो भाई अमीर आदमी, घर देख के, बीवी देख के हो भाई सुंदर बीवी, समझ रहे हो। जैसे तमन्ना भाटिया को देख के मुझे हो जाता है भाई सुंदर, तो उसको देख के मेरे इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। बट कंपनी को इमोशन पे नहीं खेलना, क्योंकि उनको पता है अगर इमोशन से बंदा खेलता रहेगा तो ब्रांड बिल्ड नहीं होती। लोग रिलेट कर लेते हैं कई बार, बट ब्रांड बिल्ड नहीं होती। लोग तो ऐसे पुनीत सुपरस्टार से भी रिलेट करते हैं, उसकी ज़िंदगी में ब्रांड बनेगी? कभी नहीं बनेगी। समझ रहे हो, मिनिमलिस्ट है, मैं उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ भाई। जयपुर के फाउंडर्स, तुम कहानी सुना उनकी, जयपुर के 2 फाउंडर्स, जयपुर से कंपनी बनाई और 2,000 करोड़ की एचयूएल को बेच दी। मतलब आर यू गेटिंग इट, ये क्या क्या चीज़ हुई है। मतलब लोग छोटी, ये बस दुनिया में क्या होता है, एक्टर बन जाओ, मॉडलिंग कर लो, कुछ नहीं है भाई। 2 बंदे कोविड के टाइम पे ये सोचते हैं कि स्किन केयर में आते हैं, ऑर्डिनरी की कॉपी करेंगे, जो बाहर कर रहा है उसी की कॉपी करेंगे, ज़्यादा अपना दिमाग लगाते नहीं है और करते हैं भाई स्टार्ट। 2,000 करोड़, फकिंग 2,000 करोड़ सोल्ड टू एचयूएल भाई। गोट बंदे हैं वो। और उनका मैं आज पॉडकास्ट देख रहा था, उसने पता है क्या बोला था, उसका फाउंडर है, कि हमने आज तक 1-2 लाख रुपए खर्च करोगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, इन्फ्लुएंसर को पैसे देने में आज तक पैसे नहीं खर्चे। वर्ड ऑफ माउथ, प्रोडक्ट किसी ने यूज़ करा, उसको अच्छा लगा, औरों को बताया। भाई इससे बढ़िया कुछ हो सकता है किसी ब्रांड के लिए? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल क्या हो रहा है, ब्रांड किस चीज़ पे बिल्ड होती है? एड्स चला रहे हैं, दुनिया भर के एड्स चला रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं भाई, प्रोडक्ट बिक जाएंगे तुम्हारे, सेल्स हो जाएगी, बट ब्रांड बिल्ड नहीं होती भाई। ब्रांड बिल्ड कैसे होती है? जब लोग आपके प्रोडक्ट बता रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सीख रहा हूँ ब्रांड कैसे बिल्ड होती है डाउन द लाइन। देखो आप भी मुझे जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ। डाउन द लाइन खुद का ही कुछ करना है, आज नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद, 6 साल बाद, खुद का कुछ करना है। जब खुद का कुछ करना है, उसमें लर्निंग्स काम आती है और कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, पहले मैं जब बैंक में काम करता था, मेरे को फाइनेंस की नॉलेज थी,
अब मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ ना नंबर्स, मेरे को इजीली समझ आ जाता है। कभी भी आपकी कोई नॉलेज ना वेस्ट नहीं जाती, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि ना जो यहाँ पे परफॉर्मेंस की वीडियोस होते हैं, परफॉर्मेंस के जो एड्स चल रहे हैं उसकी वीडियोस जो आती है, उसके नंबर्स जो दिखते हैं ना, ये क्या होता है वो क्या होता है, जो मेरा फाइनेंस वाला बैकग्राउंड है यहाँ काम आ रहा है, मुझे देखते ही समझ आ जाता है। मैं अच्छा इतना पैसा डाल रहे हैं, इतना चल रहा है, ओके। अगर मेरे पास वो नहीं होता, मेरे को ये समझने में टाइम लगता। तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। और जो मेरी सोशल मीडिया की नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मुझे पता है कि क्या चलेगी, क्या थंबनेल चलेगी, क्या CTR होता है। कई बार पता क्या होता है, मतलब लोग हैं, एक्सपीरियंस पे आपकी इज्जत नहीं होती। मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं हूँ, अब तो मैंने चलो कर लिया, मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है कि मैंने इतना कुछ करा है, बट बंदे के पास कई बार इतनी स्किल होती है बट उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता, तो लोगों के आगे वो जिंदगी में आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? उसको लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। मेरे को क्यों ट्रस्ट करा लोगों ने कि यार चल तूने अपना पेज ग्रो करा है, हमारा कर सकता है। अगर बंदा अपना कर रहा है तो हमारा तो करेगा ही, हमारा भी कर सकता है। बट कई बार क्या होता है, कोई बंदा जैसे किसी कॉलेज से पढ़ा है, लाइक बहादुरगढ़ के खेतों के कॉलेज से पढ़ा है, उसके पास बहुत अच्छी स्किल है, बट उसने आज तक अपना 0 से 1 कुछ भी नहीं करा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि कॉलेज में कंपनी आती नहीं है, अपना कुछ बिल्ड कर नहीं रहा, अप्लाई करता रहेगा, अप्लाई करता रहेगा। स्किल उसकी कोई देखना नहीं चाहता। क्यों क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि वहां तक वो पहुंचा ही नहीं। मतलब स्किल बंदे की जब दिखेगी ना, जब मतलब उसने कुछ अचीव करा हो। आपकी कोडिंग की स्किल खत्म, आपको ही पता है, खत्म है नौकरी भाई। हमारे ऑफिस में हर बंदे के पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है। जो लोग कहते हैं ना कि नौकरी खत्म होने वाली, आ चुका, होने वाली नहीं, हो गई। हायरिंग रुक चुकी है, हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कंपनी को भी अपने जो पैसे हैं भाई कम एम्प्लॉयज में देने हैं, उनसे ही काम कराना है। उनसे काम क्यों कराना है? क्योंकि आधा काम एक बंदा कर देता है 10 लोगों का काम। यार मैं हूं, अब मैं स्क्रिप्टिंग करने बैठूं, मैं बस एक प्रॉम्प्ट डालता हूं, मेरे को 10 स्क्रिप्ट बना के देता है। PDF भाई 50 PDF पड़ी है मेरे को आगे की क्या वीडियोस बनानी है। ना मुझे ओवर थिंक करना, ना कुछ करना, बस PDF देख के बोलना है मुझे इन माई लैंग्वेज। ये पहले हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो पाता भाई। अब हो पाता है। अब क्यों हो पाता है? क्योंकि आ चुका है यही, तो कंपनीज यूज कर रही है, तो कंपनीज कर रही हैं भाई यूज। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, खुद का कुछ बिल्ड करो। अप्लाई बाद में करना। अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है, तुम्हें कोई ना कोई उठा लेगा। अगर तुम्हारे पास स्किल है, तुम किसी कंपनी में हो जाओगे, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। अगर तुम नॉर्मल इंसान हो जिसका कॉलेज मीडियोकर है और तुम्हें किसी बढ़िया जगह जिंदगी में कुछ करना है, अपने ऊपर काम करो। इससे अच्छा कुछ नहीं बता सकता मैं तुम्हें। तुम अपने ऊपर काम करोगे, वो लोगों को दिखेगा, लोगों को दिखेगा, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें वहां से उठाने की कोशिश करेंगे कि यार ये बंदा अपने लिए इतना अच्छा कर रहा है तो हमारे लिए तो करेगा। बस तुम्हें ये बता। लोग क्या करते हैं, जब उनका कुछ नहीं होता ना, वो अपने ऊपर काम करना छोड़ देते हैं कि यार मेरा नहीं हो रहा, यार मेरे से नहीं होगा, यार कुछ नहीं हो रहा मेरा, तो मैं तो बर्बाद हो गया। बस दिमाग में, जिंदगी में अगर तुम अपनी नजरों में फेलियर हो गए ना भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं हूं, मैं क्या कर रहा था इससे पहले, घूम रहा था, फिर रहा था, वीडियो बना रहा था, पिकल बॉल कोर्ट खोल रहा था, प्रॉपर्टी बेच रहा था, सब कुछ कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। बट हर दूसरे तीसरे दिन जो मैं आपसे बातें करता था उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक आ जाता होगा, वेंचर कैपिटल फर्म आ जाती होगी, क्योंकि मेरा मन था यार। मतलब मेरा मन वहीं था। मेरा जिस कंपनी में एक बार हुआ था अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग, मज़ा आता था, वो कंपनी बंद हो गई। जिसको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट, एक VC फर्म कैसे काम करती है, उसके LPs होते हैं। LPs क्या होते हैं? लिमिटेड पार्टनर्स। किसी भी कंपनी कोई खुद के पैसे नहीं लगाती। कोई वेंचर कैपिटल फर्म है जो स्टार्टअप्स को पैसा देती है, वो लोगों से पैसा लेती है जिनके पास पैसा होता है। तो अगर कोई कंपनी है वो पैसे लगा रही है, अगर लोगों का पैसा बढ़ नहीं रहा तो पैसे लोग वापस ले लेंगे कि हमारे पैसे वापस दे दो। तो हमारी कंपनी के साथ यही हुआ था। तो नया पूल बनाया पैसों का कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में पैसे देंगे। एक दो जो इन्वेस्टमेंट थी वो खराब हो गई, तो LPs बैकआउट कर गए। LPs बैकआउट कर गए तो कंपनी ग्रो नहीं हुई, वो शट डाउन करना पड़ गया। शट डाउन करना पड़ गया, मेरा पत्ता कट गया। मेरा पत्ता कैसे कट गया? क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था। मतलब कॉलेज अच्छा होता, आई कुड हैव अप्लाइड इन डिफरेंट फर्म। मतलब क्या होता है उसमें, कैसे हुआ? मेरा नेटवर्किंग के थ्रू हुआ था। जिसको पूरी कहानी पता है, पहले मैंने पूरे व्लॉग बना रखे हैं। मैं एक जगह नौकरी करता था, गुड़गांव में, कंपनी एक्सा। मैं खेलने जाता था वीवर्क के ऑफिस में TT। क्यों खेलने जाता था? क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनी है, ओलिवर वेमैन है, सिकोया विकोया, अच्छी अच्छी कंपनी है, लेट्स प्ले है, तो लोग देखेंगे मुझे। बातें करता था लोगों से, नेटवर्किंग करता था। तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त बना जो हायरिंग कर रहा था, तो उसने मुझे हायर कर लिया था। मेरी डिग्री के बेसिस पे कभी नहीं होता, मेरी नेटवर्किंग स्किल्स के बेसिस पे होता, क्योंकि मैं लोगों से बातें करता था आउट ऑफ द ब्लू जाके, अब भी करता हूँ।
सुबह सुबह ऑटो वालों को, और भैया क्या हाल है। अब भी भाई मेरा मूड ख़राब हो ना, मैं दूसरे का मूड ख़राब नहीं करता। कभी साल 2 साल में अलग बात है, जब बिल्कुल ही बहुत ख़राब हो मैं किसी से बात नहीं करता। अदरवाइज और भाई क्या हाल है, अरे भाई रैपिडो वाले भैया स्मार्ट लग रहे हो, खुश करते चलो, बंदे आपको याद रखेंगे। बस कुछ नहीं पता किसकी दुआ मिल जाए, कुछ नहीं पता कहाँ चले जाओ, कुछ नहीं पता दुआ मिली हो भाई यहाँ पे हूँ बॉम्बे, कुछ नहीं पता दुआ मिले न्यूयॉर्क चला जाऊँ, कुछ नहीं पता किसी का यार। और ये रात की बातें हो रही, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, पता नहीं 10:30 11 12 बजे होंगे इस टाइम, मैं टाइम भी नहीं देखा। मैंने खाना बनाया था अभी, ऑफिस से आके जिम करी थी, आके खाना बनाया, फिर मैं बातें करता हूँ। तो बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, दोबारा फिर वीडियो को एंड करूँगा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ बस, कुछ भी बिल्ड कर लेना एक चीज़, चाहे गंदी हो अच्छी हो, बकचोदी का पेज हो, यूट्यूब चैनल हो, कोई छोटा सा प्रोडक्ट हो, कोई छोटा सा प्रोडक्ट बेचा हो तुमने, मतलब हमेशा किसी के अंडर काम करोगे तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आपको, अगर आप पूरी ज़िंदगी किसी के अंडर काम करोगे, आपको कोई अथॉरिटी वाला काम देगा ही नहीं, अथॉरिटी वाला काम नहीं देगा तो आपके पैसे ज़्यादा होंगे नहीं। मतलब एग्जांपल, कोई TCS में 3.5 लाख का पैकेज है, उसको ज़िंदगी में कोई CEO हायर कर ले अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि उनको पता है इसने सेम ही काम करा है पूरी ज़िंदगी, पीछे बैठ के कट 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 कट, बुद्धि खराब हो जाती है आदमी की जब तक आदमी दिमाग नहीं लगाता, क्या करें स्ट्रेटेजाइज नहीं करता। कंपनी में पहली चीज़ जब मेरी HR से बात हुई थी, मैंने ये बोला था कि मैडम कुछ चीज़ें हो सकती है जो मिसमैच हो, बट मुझे करने देना, क्योंकि मेरा करने का तरीका अलग हो सकता है, आपकी कंपनी का अलग है, बट देखते हैं हाउ थिंग्स को। तो भाई जब तक आप करोगे नहीं, आपको लोग देखेंगे नहीं करते हो, तो आपको जानेंगे कैसे। आप सेम ही चीज़ करते जा रहे हो, कट 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 कट, कोई नहीं जानता किसी को। कुछ भी करो बट अपना ट्राई करना है एक बार, अपना 15-20 दिन का टारगेट दो अपने आप को कि यार बस ये छोटी सी चीज़ करनी है मुझे, मैं 15 दिन कर पाता हूँ नहीं कर पाता, चाहे वो जिम है, चाहे वो हेल्दी डाइट है, बट उस यार जिम भी कुछ, मतलब अगर आपको जिम से कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों कर रहे हो। मेरे को समझ नहीं आता, जिम उनके लिए होता है तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्टेड है और फिटनेस पे ध्यान दे लेते हैं ना, तुम पैसे कमा रहे। मेरे को उनका समझ नहीं आता, कुछ होते हैं भाई पैसे नहीं है, हेल्थ पूरी पीक चाहिए उन्हें। क्यों चाहिए तुम्हें हेल्थ पीक, हेल्थ बाद में सही हो जाएगी। सब मोटे मोटे थे, जोमेटो का फाउंडर दीपेंद्र गोयल मोटा था, कपिल शर्मा मोटा था, अब देख लो इन्हें, कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। पैसा आ गया अपने आप तुम जिम जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है अच्छे अच्छे लोगों में तुम्हें बैठना है तो अच्छा दिखना पड़ेगा। अगर तुम जिम ही जाते जा रहे हो, क्या करोगे जिम जाके, किस में बैठना है तुम्हें। जिम का भी कीड़ा होता है लोगों के, जिम 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 जिम। मैं तो जिम इसलिए जाता था, मेरे को मॉडलिंग करनी है भाई, मेरे तो मजबूरी थी। मजबूरी क्यों थी, मैं अब भी जिम, आप किसी से भी पूछ लेना, जैसे ललित से भी मेरी बात हो रही थी आज ऑफिस में, मैं ललित यार मजा आएगा जिम करके, वो एक दिन उसके साथ जिम करी थी, कह रहा भैया आप तो सही कहते हो, आप तो बस जिम जाते हो वापस निकलो। भाई मैं एग्जैक्ट 35 मिनट्स में जिम से अंदर बाहर हूँ, रुकता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा हो गया तो मेरी मसल बिल्ड हो जाएगी, कम हो गया तो लूज हो जाएगी, ज्यादा हो गया तो बिल्ड हो जाएगी। तो 35 मिनट में कट 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 कर 4-5 एक्सरसाइज करिए अपना घर पे, क्योंकि भाई मॉडलिंग करनी है मुझे, वहां से भी पैसा आता है। पैसे के लिए कर रहा हूँ जिम का यार, किसको शौक हो रहे हैं। मतलब ठीक है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट सर्दी मत बनो ना जिम 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 जिम। कुछ लोग भाई क्या करते हैं, कुछ नहीं जिम करे भाई, क्या कर रहा है जिम करके, घर वाले दुखी हैं, पैसे नहीं कमा रहा, घर पे भाई साहब अंडे पेल रहा है, चिकन पेल रहा है, रोटी पेलता जा रहा है, कुछ कर ले मेरे भाई इससे बढ़िया। मुझे तो समझ आता नहीं भाई, आउट कुछ तो करो यार, मतलब जिंदगी में यू शुड बी लाइक, हाथ दिया पैर दिया दिमाग दिया, 15 दिन का सोचो कुछ करना है आपको, जीरो से स्केल, कुछ भी चीज़ हो, छोटा सा इंस्टाग्राम का पेज बना लो एक, कुछ भी उस पर पेल रहे हो, कुछ भी पेल रहे हो, शर्म खुलेगी और पेलोगे, कुछ ना कुछ तो चलेगा। शर्म नहीं खोलते ना लोग, भाई लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचने मेरे बारे में लोग। जो बंदा मिलता है और भाई उत्कर्ष भाई क्या हाल है, अच्छे से ही बात करता है। अगर मैं 2-3 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, मैं सोचता है लोग क्या सोचेंगे, तो सोचता ही नहीं, अब करता ही नहीं स्टार्ट। गाली भी देते हैं लोग कमेंट सेक्शन में, खराब बातें भी करते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, हमें मतलब ही नहीं होता यार। मतलब मैं कंटेंट बना दिया, ये वीडियो बना दी, यहाँ पे टैप कर दिया, बन रही है, इसके बाद अपना बंद करके ओके, मुझे नहीं फर्क पड़ता घंटा क्या कमेंट आ रहा है। जो मेरा काम था, जो मेरे मन से बातें निकली मैंने आपसे कर दी, जो आपके मन से बातें हो आप कर दो। मैं आपको ना रोक रहा, ना मैं आपको कुछ कह रहा। आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। बट ओपिनियन देख लेता हूँ ऊपर ऊपर से कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। 60-70% अच्छे हैं, गुड भाई। जिस दिन 80% खराब हो जाता है, मुझे लगता है ये लोग में कुछ गलती करी है, अगले में नहीं करूँगा, पता चल जाता है उससे। तो बस अगर हर बंदे की सुनने लग जाओ तो आप खुद का क्या करोगे यार। तो ये भाई ऐसे लोगों में रहने का मन बचपन से मन था। पहले क्या हो गया था, मतलब दोस्ती यारी बहुत अच्छी चीज़ है भाई, प्रशांत से बातें, नंदू से बातें, आकाश से बातें, रामानुज मेरा दोस्त है उससे बातें, नीरज से बातें गुड़गांव में।
बट स्टेगनेंसी आ गई थी, तुम्हें दिल से बता रहा हूँ। चाहे कंटेंट वहाँ ज़्यादा आता हो, तुम्हें दिखता होगा वहाँ कंटेंट आ रहा था भाई, बकचोदी कर रहे हैं दोस्तों यारों में, बढ़िया बात थी। बट जो एक ग्रोथ होती है ना भाई, मतलब समझ आ रहा है अब क्या होता है एक कंपनी को ग्रो करना। 25-25, 30-30 लाख रुपए दिन का स्पेंड है, 30 लाख रुपए दिन का स्पेंड। आर यू गेटिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। कंपनी ऐसी स्केल नहीं होती। 30 लाख रुपए जो बंदा, तो हम जैसे बंदा कोई दे रखा है कि आपको 30 लाख रुपए चलाने हैं, 30 लाख से रिटर्न 30 लाख तो मिनिमम आना चाहिए। जहाँ पे भी ऐड चल रहा है, जो भी चल रहा है, उससे रिटर्न, सेल्स की बात नहीं हो रही, या इंटरनली 30 लाख रुपए ऐड स्पेंड चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। 30 लाख रुपए जितने जा रहे हैं उतने तो आने चाहिए। तो देख लो तुम एससी ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। अगर कोई कंपनी का नाम लिख रहा है, सबसे ऊपर हमारा कैसे नाम आएगा, उस पर 10 लोग बैठे हैं, हमें ईजी लगता है। और आप जब टाइप करते हो ना किसी कंपनी का नाम, वो ऊपर आ रहा है, उसके पीछे 10 चीजें हैं भाई। आपके आगे कोई ऐड आ रही है, 10 चीजें हैं, ऑप्टिमाइज कर रखा है वो ऐड आपके आगे है। तो ये चीजें सीखने को मिलती है कि भाई डाउन द लाइन अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, भाई ये पता होगा, ईजी हो जाएगा हाउ थिंग्स वर्क। तो बस मैं कह रहा हूँ जिंदगी में ना एक बार 0 से 1 का पार्ट बन जाना, किसी भी चीज का, खुद का, किसी और की कंपनी का। 0 से 1 में तो पार्ट बन गए तो तुम ही फाउंडर हो, सॉरी 0 से 1 में तो फाउंडर ही हो गए तुम। 1 से 10 में भी बन गए ना तुम, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। तुम्हें कोई नौकरी नहीं सिखा सकती, कोई भी नहीं सिखाती। चाहे तुम आईएएस कर लो, क्या ग्रो कर रहा है आईएएस, क्या ग्रो कर रहा है? वो सेम नाली बनवा देगा एमएलए को, क्या के तू भाई, तो कोई कानून थोड़ी बना रहा है आईएएस। वो सेम जो चीज़ें 10 चीज़ें चलती जा रही हैं, उसके पास लोग आएंगे, जी ये दिक्कत है, वो अपने वहाँ से बात करेगा लोगों से कि ये दिक्कत है, चलो मैं कुछ नया सोल्व नहीं कर रहा। फाउंडर सोल्व कर रहे हैं दुनिया के लिए भाई, फाउंडर सोल्व कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट आ गया, ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया भाई साहब, स्नैपडील आ गया। फोन पे मैं जो टैप करता हूँ, काम वाली आ जाती है यहाँ पे भाई झाड़ू लगाने। पता नहीं क्या क्या आ चुका है। और हर बंदे ने 0 से 1, किसी ने बोला होगा जब मैं 10 मिनट में डिलीवरी करूंगा, उसके पापा ने उसको चप्पल मारी होगी कि बैठ जा बस तू। किसी ने बोला होगा कि 5 मिनट में काम वाली काम करने, चुप रह, बैठ जा चुपचाप। उन्होंने अपने गट में बिलीव करा, पाट दिया भाई सिस्टम। तो रिवॉर्ड भाई उस हिसाब से होते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ की बात होती है। 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लोगे जिंदगी में आप? मेरा भी मुश्किल ही लग रहा है, बट ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि भाई कमाऊंगा यार, बहुत कमाने हैं पैसे, खींच दूंगा नोट। बस एक आइडिया आ जाए बढ़िया, हर बंदा ये सोचता है, मैं भी सोचता हूँ। देखते हैं, मेहनत कर लूँगा। बट एक बार अगर आइडिया हल्का सा वैलिडेट हो गया ना, मतलब मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा ज़िंदगी में, ना छोड़ी है। जो चीज़ पसंद है उसमें, नौकरी में पूरी मेहनत करूँगा क्योंकि पसंद है, मज़ा आता है, काम काम ही नहीं लगता। अपनी वीडियो में पूरी मेहनत करता हूँ, मज़ा आता है बात करने में। प्रॉपर्टी वैसे मुझे मज़ा नहीं आता था, मैं कर रहा था, पैसे आ रहे थे, नहीं आता था, मज़ा नहीं आता था। कौन वायरल का देता था वीडियो? जो भी वीडियो बनाई है मेरी प्रॉपर्टी की, इंस्टाग्राम पे चेक करो, वायरल है। मतलब एक बंदे से मिला था जो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है 10 सालों से। वो कह रहा भाई तेरा नाम है, मतलब तू अगर ढंग से करे ना तो बहुत पैसा है। बट मन नहीं करता था ना यार, कौन ये 3 BHK फ्लैट ले लो। क्यों भाई, सेल्समैन है क्या हम? बिल्डर है हम, बिल्ड करेंगे। बिल्डिंग नहीं बिल्ड करेंगे, कोई स्टार्टअप बिल्ड करेंगे, कुछ ना कुछ तो बिल्ड करेंगे। तो ये था भाई, मोल्डिंग 0 से 1 करी, वो भी 0 से 1 है गाइस। मतलब आप मोल्डिंग इंडस्ट्री में आते हो, देन यू 0 से 1 क्या होता है एक मोल्डिंग इंडस्ट्री का? मतलब 1 सब्यसाची हो गया, तो 0 से 1.5 करी, मतलब 0.5 करी, मनीष मल्होत्रा तक पहुंचा हूँ, सब्यसाची रह गया यार। नई शक्ल पसंद आती होगी उसे, सुंदर लोगों की। चल रहा है ना माइक यार, मैं दुखी हो जाऊंगा कि एक बार मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मैं बार बार चेक करता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने तुम्हें अब व्लॉग डाल भी नहीं पा रहा, वो मैंने पूरी वीडियो बना दी, पूरी की पूरी, माई जर्नी ऑफ माई लाइफ, लाइक हाउ आई एम हेयर फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। बढ़िया वीडियो। अभी तो एनर्जी कम है, उस दिन एनर्जी बहुत थी। चेक करा, माइक नहीं चल रहा था, पूरी आवाज़ ब्लैंक। चलो गाइस यार, बहुत बातें हो गई। अब 24 मिनट की वीडियो हो गई, कट कुट के 15 मिनट की आ जाएगी, हो गया बस, आ गए यूट्यूब के पैसे भाई। कंसिस्टेंसी यार, कई बार मन नहीं करता, बट कंसिस्टेंसी के लिए मैं यार, उत्कर्ष कुछ तो डाल, कुछ तो डाल। बन रही है, बन रही है ना। जिम जिम तोड़ रहे भाई, अब जिम टूट रही भाई। बस अब जिम करें काम करें, जिम करें काम करें, अपना ये चल रहा, डरें जिम करें बस। ओके गाइस।
बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय, लव यू।